Hello, student of class third. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our present continuous tense and past continuous tense with its exercise. And now in this class, we will start our past continuous tense exercise B. Change the following sentences according to instructions in the brackets and write them in the space provided. They were not speak the truth. अब इसको हमें किसमें चेंज करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. अफर्मेटिव क्या होता है हमारा? सिंपल सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होती है एक. तो इसमें क्या है? नेगेटिव है तो इसको नोट को हम हटा देंगे. क्या आ जाएगा? दे वर स्पीकिंग द ट्रुथ. सेकेंड है ही वॉज ईटिंग द फूड. इसको नेगेटिव मेक करना है तो नेगेटिव के लिए क्या कैसे करते हैं? इसमें नॉट यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड. नेक्स्ट है वाज सरांग वर्किंग हार्ड. इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो सिंपल. तो सरांग वाज सरांग के बाद आ जाएगा वर्किंग हार्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के क्या हो जाएगा? हट जाएगा. फोर्थ है माई ब्रदर्स वर रनिंग. इंटरोगेटिव में तो वर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट से पहले वर माई ब्रदर्स रनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ है आई वाज टेकिंग द कॉफी. नेगेटिव आई वाज नॉट टेकिंग द कॉफी. सिक्स्थ है ही वाज नॉट वॉचिंग द टेलीविज़न. अफर्मेटिव में तो क्या हो जाएगा? वाज नॉट हट जाएगा. क्लियर है. सेवेंथ द स्टूडेंट्स वर वर्किंग हार्ड. इंटरोगेटिव वर द स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड. एट्थ वर द monkeys जंपिंग इन द केज. अफर्मेटिव द monkeys वर जंपिंग इन द केज. नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस. ए फर्स्ट I shall be teaching. Second, we shall be waiting. Third, he will be sleeping. Fourth, she will be talking. And fifth, they will be coming. Negative, I shall not be teaching. Second, we shall not be waiting. Third, we will not be sleeping. Fourth, she will not be taking. Fifth, they will not be coming. Interrogative. First, shall I be teaching? Second, shall we be teaching? Third, will he be sleeping? Fifth, will she be talking? Fourth, will she be talking? And fifth, will they be coming? The verb in the above sentence show that some actions will be going on at some time in the future. ये जो जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें क्या किया गया है? कुछ एक्शन शो किया गया है जो कि हमारे फ्यूचर टाइम को शो करता है, कमिंग टाइम, आने वाले टाइम को. एंड विल नॉट बी कंप्लीटेड नॉट बाय द टाइम. और जो विल नॉट बी है ये क्या हो रहा है? ये टाइम को कंप्लीटेड शो नहीं कर रहा है. सो इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज इन द फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस. तो ये हमारी क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होती है और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होता है. ए सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स देखिए. फर्स्ट है अफर्मेटिव. सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है नेगेटिव के लिए. सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी विल नॉट बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है सी इंटरोगेटिव के लिए. शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब.
So students, next let's we start this exercise. Exercise A. Complete the following sentence with verbs that are in the future continuous tense. देखिए फर्स्ट है यू ब्लैंक फ्रॉम द ऑफिस, वर्ब है हमारी कम, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करना में तो कैसे करेंगे, यू विल बी कमिंग, वी ब्लैंक टू द सिनेमा, वी शैल बी गोइंग टू द सिनेमा. थर्ड है द मून विल बी शाइनिंग. फोर्थ, आई शैल बी solving my sums. Fifth है the goldsmith blank the jewelry, तो make है तो क्या आ जाएगा, will be making. Sixth, we blank the guest, we shall be welcoming the guest. Seventh, she blank her mother, obey, तो she will be obey blank her, she will be obeying her mother. 8. The children blank the water, drinking, the children shall be drinking the water. Next है exercise B. Change the following sentence according to the instruction in the brackets and write them in the space provided. First है the gardener will be making गार्डलैंड्स. नेगेटिव सेंटेंस मेक करना है तो नेगेटिव में मेक करने के लिए विल और बी के बीच में हम क्या लिख देंगे, नॉट राइट कर देंगे. द गार्डनर विल नॉट बी मेकिंग गार्डलैंड्स. सेकेंड, विल द पिकॉक बी डांसिंग, अफर्मेटिव में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, द पिकॉक विल बी डांसिंग. क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, हट जाएगा. थर्ड, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, शैल आई बी डूइंग माई वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फोर्थ, वी शैल बी बाइंग द बुक, नेगेटिव में मेक करना है तो क्या आ जाएगा, वी शैल नॉट बी बाइंग द बुक. फिफ्थ है ही विल नॉट बी मिल्किंग हिज गॉट, अफर्मेटिव में ही विल नॉट को हटा देंगे, बी मेकिंग हिज गॉट. सिक्स, द शो मेकर विल बी मेकिंग शूज, नेगेटिव, द शू मेकर विल नॉट बी मेकिंग शूज. सेवेंथ, वी शॉल नॉट बी कॉलिंग यू, अफर्मेटिव, वी शैल बी नॉट को हटा देंगे, कॉलिंग यू. लास्ट है हमारा द लीव्स विल बी फॉलिंग, इंटरोगेटिव में तो विल द लीव्स बी फॉलिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. And so students, I hope you will understand this topic, and this topic learn in your book and notebook, and this exercise write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 3rd, continents and ocean. Dear students, in our previous class we will complete the revision of chapter number 16. I hope you learn completely, and today we will start the revision of chapter number 3rd, continents and oceans. So let's start the revision. Dear students, our first difficult word is continent, continent, continent. Second is ocean, ocean, ocean. Third is mountain, mountain, mountain. Fourth is plains, plains, plains. Fifth is desert, deserts, deserts. Sixth is islands, islands, islands. Seventh is peninsula, peninsula. Eighth is archipelagos, archipelago, archipelago. Ninth is coast, coast, coast. 10th is plateau, plateau. फर्स्ट क्या है, कॉन्टिनेंट, continent, कॉन्टिनेंट. सेकंड है ओशियन, ocean. थर्ड है माउंटेन, mountain. फोर्थ है प्लेन्स, plains. फिफ्थ है डेजर्ट्स, deserts.
सिक्स्थ है आइलैंड्स, ISLANDS। सेवन्थ है पेनिशुला, PENINSULA। और एट्थ है आर्कीप्लेगोज, ARCHIPELAGO। नाइन्थ इज कोस्ट, COAST। और टेंथ है प्लेट्यू, PLATEAU। Now our first word meaning is continents, CONTINENTS. Continents means Mahadweep. Second is oceans, OCEANS. Oceans means Mahasagar. Third is mountains, MOUNTAINS. Mountains means Parvat. Fourth is plateaus, PLATEAUS. Plateaus means Pathar. Fifth is plains, PLAINS. Plains means Maidan. Sixth is deserts, DESERTS. Deserts means Registan. Seventh is islands, ISLANDS. Islands means Dweep. Eighth is peninsula, PENINSULA. Peninsula means Pradweep. और ninth is archipelagos, ARCHIPELAGO. Archipelagos means द्वीप समूह. Tenth is coast, COAST. Coast means तट. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है? कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप. सेकंड है ओशियन. ओशियंस मीन्स महासागर. थर्ड है माउंटेन्स. माउंटेन्स मीन्स पर्वत. फोर्थ है प्लेट्यूज. प्लेट्यूज मीन्स पठार. फिफ्थ है प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स मैदान. सिक्स्थ है डेजर्ट्स. डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान. सेवन्थ है आइलैंड्स. आइलैंड्स मीन्स द्वीप. एट्थ है पेनिशुला. पेनिशुला मीन्स प्रायद्वीप. नाइन्थ है आर्कीप्लेगोज मीन्स द्वीप समूह. टेंथ है कोस्ट. कोस्ट मीन्स तट. So dear students, I hope you understand, you learn completely these difficult word and word meanings with spelling. So dear students, thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 6 वचन। आज मैं उसके अभ्यास कार्य करा रही हूँ आपको। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। हमें एक है तो ज़्यादा करना है और ज़्यादा है तो उसका एक करना है, ठीक है। कपड़ा, कपड़े, छत, छतें, पर्दे, पर्दा, बहन, बहिनें, बुढ़ियाँ, बुढ़िया, साड़ियाँ, साड़ी, बकरे, बकरा, घड़ी, घड़ियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, सपना, सपने, भाषा, भाषाएं, छात्राएं, छात्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। हमारे पास 2 विकल्प है, इसमें हमें सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरना है। पहला वाक्य है, सभी डैश मैदान में पहुंच जाएं। तो ये क्या आएगा? लड़के, सभी लड़के मैदान में पहुंच जाएं। अगला वाक्य है, सपना का डैश घर में सबसे बड़ा है। यहाँ आएगा कमरा, सपना का कमरा घर में सबसे बड़ा है। आगे है, जिन छात्रों को डैश मिल गई वे उन्हें पढ़ें। तो यहाँ आएगा पुस्तकें, जिन छात्रों को पुस्तकें मिल गई वे उन्हें पढ़ें। अगला वाक्य है, मोहल्ले के सभी मकानों की डैश मिली हुई है। यहाँ आएगा छतें, मोहल्ले के सभी मकानों की छतें मिली हुई है। आगे है, सभी मेहमानों ने जन्मदिन की डैश दी। यहाँ आएगा बधाई, सभी मेहमानों ने जन्मदिन की बधाई दी। गोली चलने के बाद पेड़ पर एक डैश रह गई थी। यहाँ आएगा चिड़िया, गोली चलने के बाद पेड़ पर एक चिड़िया रह गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, वचनों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें गलत वचन का प्रयोग किया गया है, हमें वचन का शुद्ध प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। पहला वाक्य, बच्चा रो रहे थे। सही वाक्य होगा, बच्चे रो रहे थे। आगे है, वह लड़कियां कहाँ हैं। सही वाक्य होगा, वह लड़की कहाँ है। मामा, अगला वाक्य है, मामा जी 2 खिलौना लाए हैं। सही वाक्य होगा, मामा जी 2 खिलौने लाए हैं। आगे है, राम के पास एक अच्छा कैमरे है। सही होगा, राम के पास एक अच्छा कैमरा है। आगे है, रेलगाड़ी के डिब्बा पटरी से उतर गए। सही वाक्य क्या होगा, रेलगाड़ी के
डिब्बे पटरी से उतर गए। वह दुकानदार बेईमान थे। सही वाक्य क्या होगा? वह दुकानदार बेईमान था। आगे है वर्ण पहेली में से शब्द चुनकर लिखिए। हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं, एक वचन और बहुवचन के, और हमें इस वर्ग पहेली में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर यहाँ लिखना है। तो इसमें से हमने एक वचन शब्द चुने, ताला, कली, बाह, बधाई, बुढ़िया, और बहुवचन में ताले, कलियाँ, बाहें, बधाइयाँ, बुढ़िया। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य मैंने आपको करा दिया है। आप सभी को ये अभ्यास कार्य सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning, students. Welcome to MLP online YouTube classes. Today we discuss our chapter number 1 of 3rd class. It is living and non-living things. जीवित और निर्जीव वस्तुएं के बारे में आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's start our reading. Chapter 1, Living and Non-living. जीवित और निर्जीव। We see different things around us. स्टूडेंट्स, आप अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। All these things can be classified. All these things can be grouped as living or non-living things. स्टूडेंट्स, जो हम अपने आसपास वस्तुएं देखते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। किस किस में? फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स एंड सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग्स। पहला क्या है? सजीव वस्तुएं, और सेकंड इज निर्जीव वस्तुएं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव लाइफ। जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जीवन होता है, वो जीवित वस्तुएं होती हैं। वी कॉल देम लिविंग थिंग्स। हम उन्हें क्या बुलाते हैं? लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं। थिंग्स सच एज पेंसिल, स्टोन, बैग्स एंड बोटल्स डू नॉट हैव लाइफ। जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि पेंसिल, स्टोन पत्थर, बैग और बोतल जो होती है, उनमें जीवन नहीं होता, वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर गिवन है लिविंग थिंग्स की, सजीव वस्तुएं की। ये हमारा एक पिक्चर है, ट्री की पिक्चर गिवन है, इट इज लिविंग थिंग। एंड सेकेंड इज हमारे पास एक पप्पी है, डॉग का बच्चा जो है, उसकी पिक्चर गिवन है, वो भी हमारी लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तुएं हैं। सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे पास पिक्चर गिवन है बोतल एंड बैग, ये दोनों ही क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल जो वस्तुएं होती है, वो हमारी प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। एंड जो आर्टिफिशियल वस्तुएं होती हैं, वो मैन मेड होती है, जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मैन मेड और नेचुरल। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो या तो मैन मेड होती है, मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, या फिर नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। रोड्स, हाउसेस, कंप्यूटर एंड फर्नीचर आर थिंग्स मेड बाय मैन्स। जो रोड, हाउस, कंप्यूटर और फर्नीचर जो हमारी थिंग्स है, वो कैसी थिंग्स हैं? ह्यूमन द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें हैं। वी कॉल देम मैन मेड थिंग्स। हम उन्हें क्या बुला सकते हैं? मैन मेड थिंग्स बुला सकते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं बुला सकते हैं। द सन, मून, स्टार, एयर, वाटर एंड सोइल आर फाउंड इन नेचर। सन सूर्य, मून चंद्रमा, स्टार्स हवा, एयर हवा, वाटर पानी, और जो सोइल मिट्टी है, वो हमारे
नेचर में पाई जाती है, हमारी प्रकृति में पाई जाती है। दे आर नॉट मेड बाय मैंस, वो किसके द्वारा नहीं बनाई जा सकती, मनुष्य द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाई जा सकती, वो मैन मेड नहीं हो सकती। वी कॉल देम नेचुरल थिंग्स, हम उन्हें क्या बुलाएंगे, नेचुरल थिंग्स बुलाएंगे। वो नेचुरल थिंग्स कहलाएगी, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाएगी, क्योंकि वो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होती। आप देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर गिवन है। मैन मेड थिंग्स कौन कौन सी हो सकती है, कंप्यूटर, चेयर, और हमारे पास ये पोट गिवन है, ये क्या है, मैन मेड थिंग्स है। और जो है ये सेकंड क्या किस चीज का एग्जाम्पल है, नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल है, और मैन मेड थिंग्स है। हेयर इज द पिक्चर ऑफ नेचुरल थिंग्स, हमारे पास क्लाउड की पिक्चर गिवन है, एंड सन, ये दोनों ही क्या है, नेचुरल थिंग्स है, और ये भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है, ये प्राकृतिक चीजें हैं हमारी। नाउ फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो हमारे लिविंग थिंग्स की जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स मूव, ह्यूमन वॉक, रन, जॉग एंड स्किप। जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो वॉक करते हैं, चलते हैं, रन, जॉग और स्किप कूदते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड अदर थिंग्स दे नीड। जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन ढूंढने के लिए, पानी, शेल्टर, अपना आवास ढूंढने के लिए, और अदर कुछ चीजें होती हैं, उनकी जो आवश्यकता की चीजें होती हैं उनको ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। काउ, टाइगर, लायंस, डॉग एंड कैट वॉक एंड रन। जो काउ होती है, टाइगर, लायन, डॉग, ये सारे जो लिविंग थिंग्स है, ये क्या करते हैं, वॉक करते हैं और रन करते हैं, चलते हैं और दौड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई व्हाइल फिश स्विम। जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, और जो फिश होती है वो तैरती है। स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स क्लाउज, फ्रॉग होप्स। जो स्नेल्स होती है, अर्थवर्म होती है, वो रेंगते हैं, और जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, वो जंप करते हैं। प्लांट्स मूव डिफरेंटली। जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारे लिविंग थिंग्स ही होते हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है। द लीव्स ऑफ द मिनिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। जो मिनिमोसा की प्लांट की जो लीव्स होती है, वो जब टच करते हैं हम उस प्लांट की लीव्स को, तो क्या करती है, क्लोज हो जाती है, वो बंद हो जाती है। सनफ्लावर टर्न्स टू फेस टूवर्ड्स द सन। जो सनफ्लावर होता है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, वो अपना फेस है सन की साइड कर लेता है, वो अपना फेस सन की साइड घुमा लेता है। क्लाइंबर्स सच एज मनी प्लांट्स मूव अपवर्ड विद द सपोर्ट ऑफ अ स्टिक एज दे ग्रो। जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो ये क्लाइंबर्स एक प्लांट की टाइप है। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो, जैसे कि मनी प्लांट एग्जाम्पल गिवन है, वो जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वो किसी स्टिक के सपोर्ट की हेल्प से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड जो हमारा है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो सेकंड फीचर है हमारा लिविंग थिंग्स का, वो क्या है कि वो सांस लेते हैं। ब्रीथ मीन्स सांस लेना। फर्स्ट हमने रीड किया कि लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो है वो चलते हैं, मूव। जो उनकी लिविंग थिंग्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो चलते फिरते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो कोई जंप करता है, कोई स्विम करता है। जो प्लांट्स होती हैं उनके भी अलग अपनी डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकेंड फीचर, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो होती है वो सांस लेती है, ब्रीथ करती है। लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव। जो लिविंग थिंग्स होती है उनको ब्रीथ करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। एयर कंटेन्स द गैस ऑक्सीजन विच द बॉडी नीड्स टू बर्न फूड एंड रिलीज एनर्जी। जो एयर होती है वो, उसमें जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो कि बॉडी को किसकी आवश्यकता होती है, फूड की, और रिलीज एनर्जी, फूड को बर्न करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन, और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा की हेल्प से हमारी बॉडी वर्क करती है और ग्रो करने में भी हेल्पफुल होती है एनर्जी। Humans and animals such as cow, cats, sheep, goat and tigers breathe through nose। जो ह्यूमन्स होते हैं मनुष्य, एनिमल्स पशु जैसे कि काओ, कैट, शीप, गोट और टाइगर, ये जो सभी पशु होते हैं और साथ में मनुष्य, ये सभी कहाँ से ब्रीथ करते हैं, नोज की हेल्प से। दे ब्रीथ थ्रू नोज, वो नोज की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फिश होती हैं उनकी बॉडी में गिल्स होती हैं, उनकी हेल्प से वो ब्रीथ करती है। उनकी जो स्किन होती है उनमें गिल्स होती है, जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करती है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू होल्स एंड द अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं, होल्स, होल्स बने होते हैं उनकी बॉडी में, उनकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। जो अर्थवॉर्म होते हैं, केचुए होते हैं, वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं, उनकी बॉडी, जो उनकी स्किन होती है बॉडी के ऊपर, उसकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। अभी हमने क्या रीड किया कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं। लिविंग थिंग्स की जो फीचर्स है सेकंड की, वो ब्रीथ करते हैं। सभी लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, कोई अपने नोज से ब्रीथ करता है, कोई गिल्स से, एंड सम इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू होल्स, एंड जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथ करता है। ए प्लांट ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड पोन्स और स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमने रीड किया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, और हमने अभी पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स का जो सेकंड फीचर है वो क्या है कि वो सांस लेते हैं। प्लांट भी सांस लेते हैं। कहाँ से सांस लेते हैं, किसकी हेल्प से लेते हैं, उनकी लीव्स में छोटे छोटे होल्स बने होते हैं जिनको हम पोन्स कहते हैं, और स्टोमेटा और पोन्स की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट वन इज, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स का, वो क्या है, लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बढ़ते हैं, पहले छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल भी गिवन है कि जो हम जो सीड जमीन में उगाते हैं, सोइल में जो हम सीड डालते हैं, वो पहले छोटा सा 2 लीव्स 3 लीव्स निकलती है, देन इट ग्रोज एंड देन इट बिकम्स अ प्लांट और देन ट्री। ए बेबी ग्रो टू बिकम अ चाइल्ड। जब एक बेबी पैदा होता है वो ग्रो करके क्या बनता है, चाइल्ड, एंड देन बिकम्स एन एडल्ट, और उसके बाद एक मनुष्य, और उसके बाद एक आदमी बनता है। ए चिकन हेट्स a chick hatches out of an egg and grow to become a hen। जो एक चिक होता है, मुर्गी का बच्चा होता है, वो अंडे से बाहर निकलता है और किसमें तब्दील हो जाता है, किसमें बढ़कर क्या बन जाता है, एक हैन बन जाता है। ए काफ ग्रोज इनटू अ काउ। जो काफ होता है, गाय का बच्चा होता है, वो बड़ा बनकर क्या हो जाता है, काउ बन जाता है। एंड ए कब ग्रो इनटू अ लायन। और जो कब का बच्चा, लायन का बच्चा होता है कब, वो ग्रो करके क्या बन जाता है, लायन बन जाता है। टेडपोल्स ग्रो टू बिकम फ्रॉग। जो फ्रॉग का जो बच्चा होता है टेडपोल, वो ग्रो करके क्या बनता है, फ्रॉग बन जाता है। ए सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग और बेबी प्लांट देन फर्दर ग्रो इनटू अ प्लांट। जो सीड होता है वो सीडलिंग और बेबी प्लांट के रूप में ग्रो करता है और बाद में बढ़कर क्या बन जाता है, एक प्लांट बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, जब सोइल में हम ग्रो करते हैं एक सीड को, उसके बाद वो प्लांट ग्रो करता है और बाद में वो एक प्लांट, बड़े प्लांट के रूप में ग्रो करता है। Students, today we discuss about living things and non-living things, कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है। Then we discuss about features of living things, की फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। फर्स्ट इज कि वो मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। सेकंड इज ब्रीथ, की वो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एंड थर्ड वन इज
लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट। इट इज लिविंग और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous classes we already revised question number 1 to 8 of exercise 4.4. Today we will start from question number 9. Akshat wants to buy a coat costing rupees 2543. Students, अक्षत एक कोट खरीदना चाहता है, उसकी कॉस्ट क्या है 2543. He has rupees 1036. Students, उसके पास केवल 1036 रुपये है. हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द कोट। स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसे कितनी और मनी की ज़रूरत है उस कोट को खरीदने के लिए। नावर स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ ए कोट। स्टूडेंट, एक कोट की कॉस्ट क्या थी 2443 रुपीज़। ही हैज़ रुपीज़। स्टूडेंट्स, उसके पास कितने रुपीज़ थे 136। नाउ स्टूडेंट, मोर मनी डज ही नीड, उसे कितनी और ज़्यादा मनी की ज़रूरत थी। स्टूडेंट, टोटल कोट की कॉस्ट में से उसके पास जितने रुपए थे उसको माइनस कर देंगे। 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, कैरी लेंगे, ये 4 हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 13। 13 में से 6 को माइनस किया स्टूडेंट 7, 3 में से 3 को माइनस किया 0, 5 में से 0 को माइनस किया 5, 2 में से 1 को माइनस किया 1। स्टूडेंट्स, 1507 रुपीज़ मोर need to buy a coat. I think students you understand. Now we do next question. Question number 10. There were 4125 cattle in a big cattle farm. Students, एक big cattle farm के अंदर 4125 cattle थे. The farm owner sold 1750 of them. Students, जो farm के owner थे उन्होंने इनमें से 1750 cattle बेच दिए थे. How many cattle were left in the farm? Students, हमें find करना है farm में कितने cattle बचे हुए थे. स्टूडेंट्स, लेफ्ट पूछा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। नाउ आवर स्टेटमेंट इज टोटल कैटल इन ए फर्म। स्टूडेंट, फर्म में टोटल कितने कैटल थे 4125। कैटल सोल्ड ऑफ देम। स्टूडेंट्स, उनमें से कितने कैटल बेच दिए गए थे 1750। कैटल वर लेफ्ट। स्टूडेंट्स, कितने कैटल लेफ्ट रह गए थे। लेफ्ट पूछा तो स्टूडेंट्स माइनस करेंगे। 5 में से 0 को माइनस किया स्टूडेंट्स क्या आया 5। 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12। 12 में से 5 को माइनस किया 7, 0 में से अगेन 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 3, 10, 10 में से 7 को माइनस किया 3, 3 में से 1 को माइनस किया 2। सो स्टूडेंट्स, 2375 cattle were left in the farm. I think students you understand. Now we do next question. Question number 11. There were 2470 boxes of apple in cold storage. कोल्ड स्टोरेज के अंदर एप्पल के 2470 boxes थे. Out of them 890 boxes were sent to different fruit sellers. इनमें से 890 boxes अलग अलग fruit seller के पास भेज दिए गए थे. How many boxes of apple were left in the cold storage? स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है कि अब कोल्ड स्टोरेज के अंदर एप्पल के कितने बॉक्सेस लेफ्ट रह गए थे। लेफ्ट पूछा है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे माइनस करेंगे। नाउ स्टेटमेंट इज टोटल बॉक्सेस ऑफ एप्पल। स्टूडेंट्स, एप्पल के कितने टोटल बॉक्सेस थे 2470। बॉक्सेस वर सेंड टू डिफरेंट सेलर्स। स्टूडेंट्स, डिफरेंट फूड सेलर्स को कितने बॉक्सेस सेंड किए थे 890। बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स वर लेफ्ट। स्टूडेंट्स, एप्पल के कितने बॉक्सेस लेफ्ट रह गए थे माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे 3, ये होगा 17, 17 में से 9 को माइनस किया 8, अगेन स्टूडेंट 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 13, 13 में से 8 को माइनस किया स्टूडेंट 5, 1 स्टूडेंट्स यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 राइट कर लेंगे, 1 में से 0 को माइनस किया 1. So students, 1580 boxes were left in the cold storage. I think students you understand, so you can easily revise question number 9, 10 and 11 of exercise 4.4. Thank you students. Have a nice day.